हेलो बच्चों, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रूव करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का है? लॉग का है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है? प्रूव डैट लॉग 24 बेस 2 डिवाइड बाई लॉग 2 बेस 96 माइनस लॉग 192 बेस 2 डिवाइड बाई लॉग 2 बेस 12 और हमें 3 प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग LHS साइड को लिख लेते हैं। LHS साइड को लिख लेते हैं। LHS साइड है log 24 बेस 2 डिवाइड बाय log 2 बेस 96 माइनस log 192 बेस 2 डिवाइड बाय log 2 बेस 12। अब ये देखिए, यहाँ पर देखिए बेस कितना है 2, यहाँ पर भी बेस है 2 और यहाँ पर देखिए इधर बेस 96 और इधर 12। तो हम लोग ये क्या करते हैं, सबसे पहले सबको बेस इक्वल कर देते हैं, यानी कि बेस 2 में ले आते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यानी कि अगर हमें लॉग बी बेस ए है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 ये हो जाएगा लॉग ए बेस बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब इधर बेस ए था तो अब क्या हो गया, बेस बी हो गया। ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग इसमें यूज करेंगे। जैसे हम लोग इसको यूज करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, log 24 बेस 2 इंटू, अब यहाँ देखिए यहाँ पर बेस 96 अब बेस चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ बेस ए था तो अब बी हो गया, तो यहाँ अब बेस 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा log 96 बेस 2 माइनस log 192 बेस 2 इंटू, अब ये जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, बेस अब 2 हो जाएगा, यानी कि इस प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा log 12 बेस 2। अब देखिए सबका बेस इक्वल हो गया। देखिए यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को अब देखते हैं, सबसे क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं, यानी कि ये 24 क्या लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, log 12 इंटू 2 बेस 2, 12 इंटू 2 24 हो जाएगा, इंटू log 96 को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 8 बेस 2 माइनस log ये लिखा हुआ है 12 इंटू 16, 12 इंटू 16 192 दे देगा और बेस 2, इसको एज इट इज रहने देते हैं, log 12 बेस 2। अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए एक और प्रॉपर्टी लग जाएगा, यानी कि log m इंटू एन बेस ए है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log m बेस ए प्लस log n बेस ए। ये log का प्रॉपर्टी होता है, इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर यूज करेंगे, अब देखिए इंटू है तो प्लस में चला जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं log 12 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2 ब्रैकेट इंटू, अब यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, log 12 बेस 2 प्लस log 8 बेस 2 ब्रैकेट माइनस, और यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 12 बेस 2 प्लस log 16 बेस 2 ब्रैकेट इंटू log 12 बेस 2। अब देखिए ये देखिए ये सेम दिख रहा है, log 12 बेस 2, यहाँ पर भी देख रहा है log 12 बेस 2 और यहाँ पर भी log 12 बेस 2। इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, लेट log 12 बेस 2 को हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया लेट log 12 बेस 2 को y मान लिए थे। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इक्वल्स टू, ये y है तो y मान रखे तो y प्लस, अब देखिए log मतलब 2 पे कितना पावर राइज करे जो 2 मिल जाए तो 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इंटू y। अब यहाँ पर देखिए log 8 बेस 2, 2 पे कितना पावर राइज कर जो 8 मिल जाए 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, यानी कि ये y प्लस 3 लिखा हुआ है माइनस, और ये हो जाएगा y प्लस
अब ये देखिए 2 पे कितना पावर राइज करे जो 16 मिल जाए, तो 4, तो ये हो जाएगा y प्लस 4 इंटू वाई, क्योंकि हमने इसको y मान रखे। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर देते, ये टर्म को मल्टीप्लाई करते। जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर, 1 इंटू वाई तो प्लस वाई। अब y इंटू 3 तो 3y हो जाएगा, 1 इंटू 3 प्लस 3 माइनस, अब इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा y इंटू वाई तो वाई स्क्वायर, 4 इंटू वाई तो 4y। अब अगला पार्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए y प्लस वाई, ये तो वाई स्क्वायर हो गया, y प्लस 3y तो 4y प्लस 3 माइनस, माइनस इंटू प्लस तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू प्लस तो माइनस 4y। अब यहाँ से देख रहे हैं वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 4y माइनस 4y कैंसिल, यहाँ से हमें पता चल गया 3 आ गया। यानी कि हमें क्या प्रूव करना था, 3, ये आ गया 3। यानी कि हमें LHS और RHS हम लोगों ने सॉल्व करके 3 आ दिया, और राइट हैंड साइड में भी हमें 3 प्रूव करना था।